बोकारो जिले के लालपनिया में लुगुबुरु घंटागाड़ी धोरमघाट राजकीय महासम्मेलन हो रहा है और आदिवासियों का महासम्मेलन हो रहा है। पूरे विश्व के आदिवासी आज वहाँ जुटेंगे। सभी देशों में जहाँ जहाँ आदिवासी रह रहे हैं वहाँ से आकर करके आज लुगुबुरु में आज प्रार्थना करेंगे। आराध्य देव को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे कि हे आराध्य देव, हमारी उत्थान में आप प्रेरणा स्रोत बने रहें, मार्गदर्शन करें। आज झारखंड में आदिवासियों की संख्या बेशक 32% है, लेकिन उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, आज उस स्तर पर नहीं है जो भारत के सबसे बड़े विकसित समाज का जो मानक है, विकास का दर है, वो है। आज चर्चा होगा इसका भी, विश्व में आदिवासियों के संबंध कैसे मजबूत होंगे उसका भी चर्चा होगा, क्योंकि विश्व के अलग अलग हिस्सों में आदिवासी बोलते अलग हैं, रहते जरूर अलग हैं, लेकिन एक जैसा दयनीय स्थिति है कि आज भी ईमानदार होते हुए, कर्मठ होते हुए भी विकास का उच्च पादान है, वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण है कि लोगों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने की, लोगों की सोच में आधुनिकता भरने की। आधुनिकता का अगर यदि उनकी ज़िंदगी में हिस्सा नहीं रहेगा तो आज विकास के उच्चतम मापदंड पर नहीं जा सकते हैं। जिस प्रकार से आदिवासी समाज अपने को रहन सहन में सीमित किए हुए है, उस दायरे में रह करके विश्व के विकास दर को नहीं छू सकते हैं, राष्ट्र के विकास दर को नहीं छू सकते हैं। जिस प्रकार के रहन सहन, खान पान, रहने और सोचने का तरीका है, उससे आप 200 साल के पुरानी ज़िंदगी में ही विचरण कर सकते हैं। लेकिन आज के आधुनिक दौर में अगर शामिल होना है तो कुछ आदिवासियों को परिवर्तन भी करना पड़ेगा। और मेरी जो समझ है, आदिवासी को सबसे बड़ी बाधा है कि आदिवासी नशा से कहीं ना कहीं अपने धर्म को जोड़ करके रखे हुए हैं, या है, हम उसे नकार नहीं रहे हैं। लेकिन यदि नशा साथ साथ चले, 24 घंटा साथ चले, नशा अगर वर्जित उस समाज में ना हो तो विकास का उच्चतम मापदंड को नहीं हासिल किया जा सकता है। नशा में आप अपने को बर्बाद कर सकते हैं, नशा में उत्थान नहीं कर सकते हैं। जब नशा आपके साथ हो तो आपके लिए उच्चतम क्या है ये एहसास नहीं हो पाता है। झारखंड में नशा मुक्त आंदोलन करना बहुत मुश्किल है और नशा मुक्ति का संदेश झारखंड का सरकार या कोई नेता दे, ये भी संभव नहीं है। इसलिए आदिवासियों को महासम्मेलन के माध्यम से ये बातें जरूर लाना चाहिए कि अपना आराध्य देव को पूजा करने के लिए हमें जो पूजा के पदार्थ जरूरत है उसे जरूर दें, लेकिन उसके नाम पर 24 घंटे उसमें शामिल ना रहें। आज आदिवासी महासम्मेलन हो रहा है, बोकारो के लोगों को गर्व है, लेकिन आयोजकर्ता ने गैर आदिवासियों के लिए जो पत्र लिखा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आदिवासी अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहा है, जो समाज भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो आदिवासियों के खिलाफ है। ऐसे में जो मेला के आयोजक हैं वो सबों के हैं। मेला किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, सभी धर्मों का है, सभी लोगों का है, और सभी धर्म लोगों के लोग आएंगे तभी मेला कहलाएगा, तभी राजकीय उत्सव कहलाएगा। एक धर्म का, जाति का सम्मेलन हो सकता है, लेकिन यदि मेला का रूप है तो सबों लोगों से है, और वहाँ इस प्रकार की बातें नहीं आना चाहिए। राजनीतिक लोगों को छोड़ दें आप, राजनीतिक चर्चा करने के लिए, विरोध करने के लिए, समर्थन जताने के, लेकिन जो मेला में लोग हैं, धर्म के लोग हैं, उन्हें इस मामले में शामिल होने से बचना चाहिए, क्योंकि आदिवासी सबों को लेकर के जोड़ने वाला एक धारा है, एक विधा है, कर्मठ है, ईमानदार है, और उसकी ईमानदारी सबों के बीच में ही विद्यमान है। ये सब लोग जानते हैं।